चलिए ध्यान दीजिए, मैथ सेट 8 है ना, पहला क्वेश्चन है। देखिए, बेईमान व्यापारी अपने माल को लागत मूल्य पर बेचता है ना, और फिर भी वजन कम तोलकर क्या कर रहा है, लाभ कमाता है। कितना? 25% का लाभ कमाता है ना। 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना मापन काम में लाता है। ठीक है, तो एक बेईमान व्यापारी है, अपने माल को लागत मूल्य पर ही बेचता है, बोल रहा है। तो लागत मूल्य पर बेचता है, लेकिन बेईमानी तो कर रहा है ना। तो बेईमानी जो कर रहा है वो बेईमानी कितना कर रहा है उसको मानेंगे। ये त्रुटि जो होगा वो त्रुटि कितना कर रहा है, त्रुटि। तो त्रुटि ले लीजिए x ग्राम, कितना लेंगे x ग्राम, तो उसको x ग्राम का फायदा होगा, लेकिन कितना में, 1000 माइनस x में। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पर वो 1 kg वजन करता, मतलब 1000 ग्राम वजन करता ना, तो 1000 के जगह में अगर मान लीजिए 900 ग्राम देता, तो ये त्रुटि कर रहा है कि नहीं। जहाँ 1000 करना चाहिए वहाँ 900 ग्राम देता, तो त्रुटि कर रहा है। कितना त्रुटि कर रहा है? 100 ग्राम का। तो यहाँ तो 100 ग्राम तो लिखते हैं, बट्टा में क्या लिखते हैं, 900, क्योंकि 900 जब वजन कर रहा है तब ना उसको 100 फायदा हो रहा है। प्रतिशत निकालते तो गुना 100, यही चीज करते। तो यहाँ पर जैसे 900 जो आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, इसी को समझना है। 900 जो आ रहा है कहाँ से आ रहा है, ये 1000 में से ये 100 घटेगा, जितना त्रुटि कर रहे हो वो घटेगा। ठीक है, तो यहाँ पर x में से 1000 माइनस x हो गया, प्रतिशत निकालना है, गुना 100 इक्वल टू क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना प्रतिशत, 25%। कितना प्रतिशत, 25%। ये 25 से इसको काट देंगे तो 25 चौके हो जाएगा 100। ठीक है, फिर इधर हो जाएगा 4x इक्वल टू हो जाएगा 1000 माइनस x होगा। ठीक है, ये x उधर से आ जाएगा, ये तो क्या हो जाएगा, 5x इक्वल टू हो जाएगा 1000 होगा। x इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए 200। तो 200 का वो त्रुटि कर रहा है ना, 200 का त्रुटि कर रहा है। तो वजन कितना कर रहा है, तो वजन कितना कर रहा है, 800 कर रहा है। तो 800 कहाँ से आएगा, यहाँ पर लिख देते हैं, वजन इक्वल टू जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 1000 माइनस 200, यानी कि 800 ग्राम। 800 ग्राम आंसर होगा। ऑप्शन है कौन सा, बी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर? ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी रेलवे जलपान कक्ष में प्रतिदिन औसत 750 यात्रियों के लिए 20 सप्ताह का है ना। कितना यात्रियों के लिए, 750 यात्रियों के लिए 20 सप्ताह का है ना, तक खान पान के लिए रसद है। यदि 4 सप्ताहों के अंत में यात्रियों प्रतिदिन औसत 450 बढ़ता है तो कितने दिन तक रसद पर्याप्त होगी। कहानी को समझिए, क्या है कि 750 करके अगर खाएगा तो कितना दिन चलेगा खाना, 20 दिन या 20 सप्ताह, 20 सप्ताह चलेगा ना। लेकिन बोल रहा 4 सप्ताह के अंत में और कितने जन आ जाते हैं, 450 आ जाते हैं, तो उतना दिन चलेगा क्या, नहीं चलेगा। तो स्टार्टिंग में जो है हम लोग का 750 है, ये 750 चलता कितना सप्ताह के लिए, 20 सप्ताह के लिए। ध्यान दीजिएगा, फिर बोल रहा है यदि 4 सप्ताह के अंत में, तो यही जो है 750 वाला ही खाते जाता ना, 750 वाला 4 सप्ताह खाता। कितना सप्ताह, 4 सप्ताह। ये तो टोटल हो गया आपका, ये टोटल है। 750 खाता है 20 सप्ताह, है ना, यहाँ की 20 सप्ताह के लिए रसद है। ठीक है, अब देखिए 750 खाएगा, 4 सप्ताह तक खाएगा, उसके बाद क्या होता है, 450 बढ़ जाता है। तो 450 जैसे ही बढ़ेगा, 750 में आप 450 जोड़िए, 1200। कितना हो जाएगा, 1200। अब जो 1200 हो जाएगा तो अब बोलता है तो कितने दिन तक रसद पर्याप्त होगी। तो इधर कितना दिन और चलेगा नहीं पता, तो लिख दीजिएगा x। इसको केवल आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। ध्यान दीजिए, ठीक है। अब क्या होता है, इसको एक तरफ लिखते हैं, ये 1200 गुना x, ठीक है। और ये जब आ जाएगा इधर तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस होने से भी देखिए कॉमन आपका रहेगा 750। ध्यान दीजिए, 750 कॉमन रहेगा ना, फिर उसके साथ 4 भी कॉमन ले लेते हैं। देखिए ये दोनों में मिल रहा है ना, ये जब इधर आएगा तो माइनस होगा,
तो 750 गुना 4 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर बचेगा कितना? 5 बचेगा। यहाँ पर बचेगा कितना? 1 बचेगा। ये चीज होगा। ठीक, अब देखिए यहाँ से काटते हैं हम लोग, ये 0 0 तो कट जाएगा। ठीक है, 4 से काट लीजिए, कितना हो जाएगा? 4 तिया 12। फिर कटेगा कितना से? 15 से। 15 से कटेगा ना, 15 दूना 30, 15 पचे 75, यानी कि 2x इक्वल टू हो गया, 2x इक्वल टू हो गया कितना? 5 गुना 4 हुआ। तो x इक्वल टू जो हो जाएगा कितना हो जाएगा? x इक्वल टू ये 10 हो गया। ठीक है, आंसर है 10 सप्ताह। ऑप्शन कौन सा होगा? ए होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ध्यान दीजिए, और एक प्रोसेस है, ठीक है, जो कि चैप्टर में बताए हैं, है ना, ये जब कर रहे थे, तो इधर ध्यान दीजिए। और कैसे बना सकते हैं देखिए इजीली। क्या है, सबसे पहले जो है ध्यान दीजिए, ये जो खाने के लिए कितना सप्ताह तक का है? 20 सप्ताह ना। खाने के लिए कितना सप्ताह है? 20 सप्ताह है। ठीक है, तो यहाँ पर खाते जाएगा, कितना जन खाते जाएगा? 750 ना। तो 750 जो है ये लोग खाते जाएगा। कितना सप्ताह खाएगा बोला है? 4 सप्ताह। तो 4 सप्ताह खाने दीजिए। उसके बाद क्या है, बोल रहा है कि 450 बढ़ जाता है, और बढ़ता है ना। तो 450 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? ये 1200 हो जाएगा। तो 1200 जब हो जाएगा तो ये लोग खाएगा और कितना सप्ताह? नहीं पता। x 16 कैसे होगा? आदमी जब बढ़ जाएगा तो क्या होगा? 20 सप्ताह नहीं ना जाएगा। अभी आदमी उतना ही रहता तब ना, और 16 सप्ताह होता। ये भी ठीक सोच रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या करना है देखिए, ध्यान दीजिए। यहाँ पर था हम लोग का, फिर से लेंगे, ये चीज समझ में आया ना? 1 सप्ताह। तो यहाँ पर वही 750 जो है खाते जाता है, कितना सप्ताह? 4 सप्ताह खाता है ना। अब अगर आदमी जो आ रहा था 450 आ रहा था, अगर नहीं आता तो वही आदमी खाता ना 750 वाला, कितना दिन? 16 सप्ताह। अब होगा 16 सप्ताह, ये नहीं आने से। अब देखिए यहाँ पर जो 1200 आदमी जिस खाना को खाया, वही 750 आदमी वही 16 सप्ताह खा रहा था। ये सेम चीज है, तो ये बराबर हो जाएगा। तो ये जब बराबर हो जाएगा तो यहीं से भी हम लोग मान निकाल सकते हैं। ठीक है, ये 0 0 काट दीजिए, ये कटेगा, 4 से काट दीजिए, 4 चौके 16, 4 तिया 12 ना। 15 से, 15 दूना 30 है ना, और ये 15 बचे 75। फिर 2 से काटेंगे तो ये 2 है ना। x बराबर कितना बच गया? देखो 10। आंसर समझ में आया? ठीक है, दोनों में से किसी में से बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी बना सकते हैं। ये तो बेसिक है आपका। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या था? यदि एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है तो वह गंतव्य स्थान क्या होता है? जहां पहुंचना चाहिए, है ना, उस स्थान को गंतव्य स्थान बोलते हैं। 11 मिनट देर से पहुंचेगी। कितना मिनट? 11 मिनट देर से पहुंचेगी। लेकिन यदि वह 50 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है तो केवल 5 मिनट देरी होता है। दोनों ही स्थिति में देरी ही हो रहा है। ठीक है, पहले 40 का स्पीड से जाता था, अब 50 का स्पीड से जाता है। दोनों ही स्पीड में जाने से क्या हो रहा है? देरी ही हो रहा है। तो बोल रहा, तो केवल अपनी यात्रा पूरी करने के लिए रेलगाड़ी का सही समय क्या होगा? सही जो समय होगा क्या होगा? दूरी ले लेते हैं हम लोग। कितना दूरी लेंगे? x किलोमीटर ना। अब देखिए x किलोमीटर अगर दूरी ले लिए, ठीक है, तो किस चाल से जा रहा है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा का अगर रफ्तार से जाएगा तो यहाँ जो है उसको 11 मिनट का देरी होगा। देरी हो रहा ना 11 मिनट, तो 11 मिनट देरी हो रहा। अगर वो जो जाएगा किस चाल से जाएगा? अगर 50 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से जाएगा, वही दूरी, सेम दूरी, तो भी उसको देरी होगा। कितना देरी होगा? 5 मिनट का देरी होगा। कितना देरी होगा? 5 मिनट का देरी होगा। ये चीज है। ठीक है, अब देखिए आपको बोला गया है कि राइट टाइम क्या है, वो सही टाइम क्या है। ठीक है, तो सही टाइम क्या है? तो सही टाइम क्या होगा? देखिए ये दूरी है, दूरी है ना, तो दूरी है, तो इस दूरी को अगर 40 का स्पीड से जाएगा
तो ये जो समय निकल रहा है इस समय में 11 मिनट का देरी हो रहा है। क्या हो रहा है? 11 मिनट का देरी हो रहा है, क्योंकि समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, तो इस दूरी से जाएगा तो 11 मिनट का देरी होगा। तो 11 को क्या करेंगे कि सही टाइम होगा, माइनस करेंगे। क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो 11 बाई कर देंगे हम लोग 60। 60 क्यों कर रहे हैं? घंटा में चेंज करने के लिए, क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर में दिया है। ठीक है, वैसे ही अगर x दूरी जाएगा 50 का स्पीड से जाएगा तो इसमें भी देरी हो रहा है। कितना? 5 मिनट का देरी हो रहा। तो 5 मिनट का देरी हो रहा तो 5 क्या कीजिएगा? माइनस कर दीजिएगा। ठीक है, अब दोनों क्या हो जाएगा? राइट टाइम हुआ तो दोनों बराबर हो गया। ठीक है, तो अब देखिए एक्स वाला को एक तरफ लाएंगे, इसको उधर ले जाएंगे और सॉल्व करना है केवल आपको। तो यहाँ पर हो जाएगा x बाई 40 माइनस एक्स बाई हो जाएगा कितना? 50 इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये जाएगा इधर 11/60 माइनस 5/60 होगा ना। इसको केवल सॉल्व करना है। 40-50 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 200। कितना हो जाएगा? 200। 40 से दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 5x और ये 4x ना, यानी कि बचेगा कितना? x। 11 से 5 जाएगा 6, क्योंकि नीचे तो एलसीएम तो 60 है, तो इसको जैसे ही काटेंगे तो ये कितना होगा? ये 10 होगा, ये 0 ये हटेगा। तो x का जो मान आया यानी कि x बराबर जो हुआ, क्या हुआ? ये 20 किलोमीटर, क्योंकि हम लोग तो दूरी लिए थे ना, लेकिन निकालना क्या है आपको? राइट टाइम क्या है ना। तो राइट टाइम कौन सा है? ये है, ये राइट टाइम है, या फिर इसको है बोल सकते हैं, ये दोनों राइट टाइम है ना, ये राइट टाइम है। दोनों में से किसी में एक्स का अगर मान बैठा देते हैं तो वो राइट टाइम होगा। ठीक है, ये हम लोग का दूरी निकला है। तो यहाँ पर यहाँ मान निकालते हैं, इसी में बैठा देते हैं एक्स। एक्स का मान बैठा देते हैं कितना? 20। 20/50 माइनस 5/60 होगा ना। ठीक है, और नहीं तो ये 5 मिनट भी घटा देने से होता भाई 60, यहाँ पर कर लीजिए। तो ये किलोमीटर हुआ, तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 300। 300 हाँ, 300 होने से ये हो जाएगा कितना? 6। 6 होने से 6 दूना 12, 120। इधर हो जाएगा कितना? 5। 5 होगा ना, तो 5 होने से हो जाएगा ओनली 25। तो 25 होने से यहाँ पर 120 से 25 जाएगा, कितना होगा? 95। 95 बाई 300 ना। तो यहाँ पर आपको मिनट में है, तो मिनट में लाने के लिए क्या करेंगे? गुना 60। ठीक है, ये 0 0 6 25 और 5 से 5 के 5 5 9 45, 19 मिनट आंसर होगा। है ऑप्शन में? ठीक, तो 19 मिनट आंसर होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये थोड़ा टफ क्वेश्चन था, समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, एक व्यापारी अपने मालों पर 300 रुपया अंकित करता है। अंकित जो करता है कितना करता है? 300 रुपया अंकित करता है ना, और 25% बट्टा देता है, छूट भी दे रहा है, 25% बट्टा देता है। फिर भी यदि वह 12.5% लाभ पाता है तो वस्तु की कीमत क्या है ना, वस्तु का जो दाम है वो दाम कितना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, कहानी हम लोग को समझना है। क्या बोल रहा है? अंकित जो कर रहा है, अंकित मूल्य जो रख रहा है, एमआरपी कितना रख रहा है? 300 रख रहा है, एमआरपी 300 रख रहा है, 25% बट्टा देता है, मतलब डिस्काउंट दे रहा है, छूट दे रहा है 25%, फिर भी उसको फायदा हो रहा है। कितना फायदा हो रहा है? 12.5। ठीक है, तो यहाँ पर जो डिस्काउंट जो दिया जाता है किस में दिया जाता है? एमआरपी में ना, एमआरपी में। तो एमआरपी में आपको डिस्काउंट मिलेगा, तो डिस्काउंट जैसे ही मिलेगा तो एमआरपी मान लीजिएगा कितना? 100। एमआरपी ले लिए 100, 25% बट्टा देता है, यानी कि वो बेचेगा कितना में? 75 में। ये हो गया सेलिंग प्राइस। क्लियर? अब क्या है, फिर भी यदि वह 12.5% लाभ कमाता है, तो लाभ या हानि जो होता है किस पर होता है?
क्रय मूल्य पर होता है, तो क्रय मूल्य तो यहाँ पर हम लोग का है नहीं, ठीक है। तो फिर से हम लोग क्रय मूल्य मानेंगे, कितना मानेंगे क्रय मूल्य, 100 मानेंगे। क्रय मूल्य कितना, 100। ये देखो सीपी हो जाएगा हम लोग का 100। तो उसको बेचने से 12.5% लाभ होता है ना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 12.5, यानी कि 112.5 होगा, ठीक है। ये भी सेलिंग प्राइस है, देखिए ये भी सेलिंग प्राइस, लेकिन ये एमआरपी तरफ से आया है और ये सीपी तरफ से किया हुआ है, ठीक है। दोनों एक ही चीज है। तो यहाँ अगर एमआरपी 100 लिए तो ये 75 में बेच रहे हैं, क्रय मूल्य 100 लिए तो 112.5 में बेच रहे हैं, दोनों बराबर है। तो इसको हम लोग बढ़ा देते हैं और यहाँ से एमआरपी निकाल लेते हैं, तो एक ही लाइन में आ जाएगा। और कैसे निकालते हैं, ये क्रॉस गुना करके निकालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अभी हम लोग एमआरपी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए डिब्बा इक्वल टू हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100 गुना कितना है 112.5 बट्टा कितना हो जाएगा 75 होगा ना, 75 से काट दीजिए ये, या 25 से, 25 तिया और 25 चौके, 3 से काटिएगा, 3 तिया 9 हो गया, 9 है ना, कितना बचा 2, 3 सत्ते 21, 3 पच्चे 15, फिर कितना हो जाएगा 5 चौके 20, हाँ, फिर 20 होने से इधर 4 सत्ते 28, 28 और 2 30, पॉइंट यहाँ रहेगा 3, हाँ, 4 तिया 12, 12 और 3 15, तो कितना हो गया 150 हो गया। देखो एक ही लाइन में आपका आ गया, सीपी है, ये एसपी है, ये एमआरपी है। अब देखिए करके देखिएगा तो सेम वही चीज आएगा, क्या चीज आएगा कि एमआरपी का अगर 25% निकालिएगा, ठीक है, तो छूट देने के बाद इतना आएगा, 150 का 25% निकालेंगे, छूट देने के बाद कितना आएगा 112.5 आएगा। तो उसको लाभ भी हो रहा है, देखो इधर से एक ही लाइन में आ गया तीनों, ठीक है। तो अब देखिए बोला है तो वस्तु की कीमत क्या है, तो वस्तु का आपको कीमत, ठीक है, निकालना है, क्रय मूल्य क्या है। तो 150 के बराबर दिया हुआ क्वेश्चन में, देखो कितना 300, तो 150 का डबल है 300, तो 100 का डबल कितना होगा 200, तो इसका आंसर हो जाएगा 200 आंसर हो जाएगा। क्लियर है, क्योंकि हम लोग का जो एमआरपी जो लेके आए हम लोग कितना लेके आए 150 ना, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कितना है 300, तो सीपी कितना है हम लोग का 100 है, तो 100 के बराबर कितना हो जाएगा 200, ये 200 आंसर होगा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखिए यदि 4 परीक्षक कुछ संख्या की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच प्रतिदिन 5 घंटे काम करके, कितने घंटे 5 घंटे काम करके 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 2 परीक्षकों को 20 दिन में दोगुनी संख्या की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच करने के लिए प्रतिदिन कितने घंटे काम करना चाहिए, ठीक है। मिश्र समानुपात का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो 4 परीक्षक है, तो ये जो 4 परीक्षक है ये लोग कुछ संख्या की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच प्रतिदिन 5 घंटे काम करके 8 दिन में, तो 5 घंटा है ये समय है, ऊपर रहेगा, 8 दिन ये भी ऊपर रहेगा, ठीक है, कर सकते हैं, ये चीज दिया हुआ। फिर बोल रहा 2 परीक्षकों को, अब 2 परीक्षक, पहले 4 था, अब कितना होगा परीक्षक 2 परीक्षकों को 20 दिन में, 20 दिन में इधर हो जाएगा 20 दिन में दोगुनी संख्या की उत्तर पुस्तिका, पहले तो कुछ बोला था ना, तो पहले जब कुछ बोला था तो ये तो काम कर रहा है, ये है ना, उत्तर पुस्तिका का जांच कर रहा है, मतलब काम हो रहा, तो पहले ले लो 1, अभी 2 गुना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा काम 2 गुना हो जाएगा। जांच करने के लिए प्रतिदिन कितने घंटे काम करना होगा, तो कितने घंटे, यहाँ समय आपको पूछा है तो नहीं पता है, तो ये x, ये हमेशा 2 स्टेप में रहता है ये क्वेश्चन, ठीक है। ये 2 2 कट गया, आपको यहाँ पर कट जाएगा, देखो 5 चौके 20, ये 4 4 कट जाएगा, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना बचा 8, 8 क्या होगा घंटा, 8 घंटा है ना, तो 8 घंटा ऑप्शन में देखो है सी, कौन सा है ऑप्शन सी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 6, 2 व्यक्ति एक ही जगह से निकलकर क्रमशः
4 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चलते हैं। दोनों में 8.5 यानी कि 8.5 किलोमीटर दूरी का फासला होने के लिए एक दिशा में चलते समय कितना समय लेंगे। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला है, देखिए दो व्यक्ति एक ही जगह से निकलेगा। एक जो है मान लीजिए ए ले लेते हैं, दूसरा ले लेते हैं बी, ठीक है। ए जो है कितना का स्पीड से जाता है, 4 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से जाता है। 4 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से जाता है। और बी जो है 4.5 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से जाता है ना। तो अब बोल रहा है, देखो यहाँ पर दोनों 8.5 किलोमीटर का फासला, 8.5 का फासला होना है, तो उसके लिए एक दिशा में चलते समय कितना समय लेंगे ना। तो चलते जाएगा, अभी देखो ध्यान दीजिए, यहाँ पर किलोमीटर पर आवर मीन्स क्या है, यहाँ तो हम लोग का दूरी होगा, तो इधर जाएगा कितना दूरी ये तो नहीं बोला है। किलोमीटर पर आवर का मीनिंग को समझिए, अगर ये मीनिंग समझ में आ गया तो आंसर तुरंत आ जाएगा, ठीक है। 4 किलोमीटर पर आवर मीन्स 1 घंटा में 4 किलोमीटर जाता है, और ये 1 घंटा में 4.5 किलोमीटर जाता है। तो 1 घंटा में कितना का फासला हो रहा है, 500 मीटर या 0.5 किलोमीटर। समझ में आ रहा। तो 1 घंटा में जो है हम लोग का फासला कितना हो रहा, 0.5 का हो रहा। लेकिन आपको जो फासला कितना का मांग रहा है, 8.5 का, तो 8.5 का आप निकाल सकते हैं, सिंपल सा है। देखो तो 8.5 का जो फासला होगा कितना घंटा में होगा, निकलेगा कि नहीं। पॉइंट हट गया, देखो 5 से काट दो, 5 के 5 बचा कितना 3, 5 सत्ते 35, यानी कि 17 घंटा आंसर हो जाएगा। देख लो समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। ये केवल आपको समझना था यहाँ पर, ये अगर समझ गए तो हो गया सिंपल क्वेश्चन, ठीक। 17 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, किसी पूंजी के साथ ए बी सी साझेदारी बनाई जिसमें ए का अंशदान जो है कितना है, 10,000 रुपया है, ठीक है। यदि 1,000 रुपये के कुल लाभ में से ए को मिलता है कितना 500 और बी को 300, तो सी की पूंजी क्या है, ठीक है। देखिए 3 जन है, ये साझेदारी से रिलेटेड है, ए बी और सी। ये जो पूंजी जो लगाता है, ए जो है कितना पूंजी लगाता है, 10,000 पूंजी लगाता है ना। बी कितना लगाता है नहीं पता, सी कितना लगाता है नहीं पता, ये चीज आपको निकालने बोल रहा है सी का, ठीक है। तो ये जो है ये पूंजी का है ना, ये पूंजी है, तो ये पूंजी के बारे में बोल रहा है, ठीक है। अब देखिए फिर बोल रहा है कि लाभ जो होगा 1,000 रुपया का लाभ में से ना, लाभ जो होगा कितना का लाभ 1,000 रुपया का लाभ में से क्या होगा, ए को कितना मिलता है 500, तो ए को मिलता है देखो 500, और किसको मिलता है फिर बोल रहा है बी को मिलता है कितना 300। तो जब ए को मिलता है 500, बी को मिलता है 300, तो सी को कितना मिलेगा, टोटल तो 1,000 है ना, तो कितना मिलेगा 200। तो यहाँ पर देखिए कितना अच्छा सिंपल आ गया। इसका आंसर कोई बता पाएंगे, तुरंत बता दो, 4,000 होगा आंसर। कैसे, देखो यहाँ पर ए को मिला कितना 500 ना, तो 500 मिला, तो ये तो पूंजी के अनुपात में ही ना लगाता है, तो 500 के बराबर कितना 1,000 ना 10,000, सॉरी 10,000 ना, तो 200 के बराबर कितना हो जाएगा, ठीक है। 200 का डबल हो जाएगा कितना 400 और 1 0 एक्स्ट्रा ना, 1 0 एक्स्ट्रा। 500 का डबल 1,000, 1 0 एक्स्ट्रा है, तो 200 का डबल 400 और 1 0 एक्स्ट्रा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, देख लीजिए। 1980 रुपया ए बी सी में बांटे गए, ये भी बांटने वाला है। यहाँ पर बोल रहा है ताकि ए का आधा भाग, बी का 1/3 भाग और सी के 1/6 भाग के सम है मतलब बराबर है ना। तो ए का कितना भाग, आधा भाग, तो ए का आधा भाग, बी का 1/3 भाग है ना, बी का 1/3 भाग, और सी का
एक छठा भाग सी का एक छठा भाग आपस में क्या है, बराबर है। बराबर है ना। तो आपस में जब बराबर है तो यहाँ पर क्या करना है, अब देखिए अनुपात निकालेंगे, क्योंकि टोटल का दिया हुआ 1980 ना, तो पहले यहाँ से ए और बी का अनुपात निकाल लीजिएगा, फिर बी और सी का अनुपात निकाल लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहला से ए बट्टा हो जाएगा बी इक्वल टू हो जाएगा, देखो ए बट्टा बी हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2/3 होगा ना। फिर ये दोनों से देख लो, बी बट्टा सी इक्वल टू हो जाएगा 3/6। ये चीज समझ में आ रहा, 3 इधर चला जाएगा, ठीक है। अब ए बी सी का अनुपात यहीं पर दिख रहा, देखो ए का मान जब 2 है तो बी का मान 3, तो बी का मान यहाँ 3 मिल गया, देख लो सेम है, तो इसका मान हो जाएगा 6 हुआ। तो ये अनुपात हुआ, और तीनों को जोड़ने से आपको टोटल दिया हुआ है कितना, 1980। तीनों का योग कितना हो रहा देख लो 11, तो 11 के बराबर इतना है। निकालना क्या है, बी का भाग, बी का भाग कितना है 3, 3 के बराबर कितना है ये निकाल लेंगे। 11 से काट देंगे, 11 एक के 11 अट्ठे ना, 18 तिया 54, 540 है ना, ऑप्शन डी में है, ये आंसर हो गया ऑप्शन डी। ठीक है, छोटा क्वेश्चन था ये, उतना टफ नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, 9 नंबर, यदि एक शंकु की ऊंचाई दोगुनी कर दी जाए, शंकु जान रहे हैं, तो उसका आयतन क्या होगा। तो शंकु ये होता है, तो ये जो हो गया शंकु, मेंसुरेशन से है ये शंकु है। तो शंकु की ऊंचाई जो है दोगुनी कर देंगे, तो पहले इसका ऊंचाई h जो रहेगा कुछ ना कुछ तो रहेगा ना, तो h अगर मान लीजिए यहाँ पर h इक्वल टू अगर 1 है या जो भी है जितना भी है, तो अभी जब दोगुना कीजिएगा तो दोगुना कीजिएगा तो इसका ऊंचाई जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, दोगुनी हो जाएगी। अगर पहले 1 है तो अभी कितना हो जाएगा, h इक्वल टू 2 हो जाएगा। और नहीं तो केवल यहाँ h लिखेंगे तो यहाँ 2h कर देंगे, वैसे भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब बोला उसका आयतन बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा ये देखना है, तो आयतन बढ़ेगा। तो ये शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये होता है। इसका भी वही होगा 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान दीजिए, आपको केवल h को दोगुना करना है, r के बारे तो नहीं बोला है, तो बाद बाकी तो सेम है, तो बाद बाकी जब सेम है तो ये कटेगा आपको, ये तो सेम है, ये तो सिंपल हो जाएगा, ये 1 है, यहाँ पर हो जाता कितना 2, तो कितना बढ़ा 1 बढ़ा, कितना में 1 में, प्रतिशत निकालना है, गुना 100 इक्वल टू 100%। आंसर है ऑप्शन में कौन सा, ए में, तो ये 100%। सिंपल, 2 गुना कर दिए तो 100% बढ़ रहा है, चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। 10 क्या कहता है, देखिए 2 साल पहले एक आदमी की आयु अपने पुत्र से 6 गुना बड़ा था। ठीक है, कब, 2 साल पहले, 18 वर्षों में वह अपने पुत्र की आयु से 2 गुना आयु वाला हो जाएगा ना, कब, 18 वर्षों में, मतलब 18 वर्षों बाद बोल रहा है। ठीक है, उनकी वर्तमान आयु क्या है ये, तो चलो, तो 2 वर्ष पूर्व, 2 वर्ष पूर्व, तो 2 वर्ष पूर्व जो है ना, किसकी आयु, एक आदमी की आयु अपने पुत्र से ना, तो पिता पुत्र लिख देते हैं, पुत्र से बोला है मतलब ये इधर पिता, ये पुत्र से कितना गुना बड़ा था, 6 गुना, तो ये अगर x तो यहाँ पर हो जाएगा 6x, ऐसे होगा। चलो फिर आगे क्या बोला है, वर्तमान में है ना, कब, वर्तमान, बिना वर्तमान का बाद नहीं जा सकते हैं, वर्तमान होते हुए ही आपको जाना है, कितना वर्ष बाद, 18 वर्ष बाद, है ना, 18 वर्ष बाद, तो वर्तमान होते हुए ही जाना है 18 वर्ष बाद। ठीक है, तो पिता का एज अगर मान लीजिए 2 साल पहले 6x था, तो अभी कितना होगा
6x प्लस 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 6x प्लस 2। ये कितना हो जाएगा x प्लस 2। फिर इसको लेके जाएंगे 18 वर्ष बाद, तो ये हो जाएगा 6x प्लस 20 ना, और ये भी हो जाएगा x प्लस 20। अब क्या बोल रहा है देख लीजिए, 2 गुना होगा ना, तो पिता की जो आयु होगी, पिता की आयु कितना है, कितना नंबर चल रहा था, 10। हाँ, तो पिता की जो आयु होगी कितना है, 6x प्लस 20, और ये पुत्र की आयु है x प्लस 20, तो इसका क्या होगा, 2 गुना होगा। यहाँ से हम लोग x का मान निकाल लेंगे, 6x प्लस 20 इक्वल टू 2x प्लस 40 हुआ ना। तो अब जब इधर x आ जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 4x, 4x इक्वल टू कितना होगा, 20 होगा। x बराबर कितना हो जाएगा, 5। निकालना क्या है पहले देखिए, बोला है उनकी वर्तमान आयु कितनी है ना, उनकी, तो ये दोनों का वर्तमान देखो, ये वर्तमान यहाँ पर हो जाएगा 5 प्लस 2 7, कहीं पर है, ठीक है। इसको लेके चलते हैं, फिर भी चेक करते हैं क्योंकि ऑप्शन नोट भी है, इसीलिए चेक करना पड़ेगा। हाँ, ये तो 7 हो गया, ठीक है। अब देख लो इधर, ये है x का मान कितना, 5, 6 पचे 30, 30 और 2 32, वही होगा ना। चलो आंसर हो गया ये दोनों, ठीक है। चलिए, ये 10 क्वेश्चन था इस सेट का, है ना। ये टाइप 8 था ना, सॉरी मैथ सेट 8 था ना, ठीक। मैथ सेट 9 पढ़ दे रहे, एक बार क्वेश्चन पढ़ दे रहे। चलिए, मैथ सेट 9 पहला क्वेश्चन देखिए, एक आदमी की उम्र 42 वर्ष है और उसके पुत्र की 12 वर्ष, है ना। अब देखिए फिर क्या बोला है, उस समय के कितने वर्ष बाद लड़के की उम्र अपने पिता की उम्र की आधी हो जाएगी। अब ये एज का बनाए थे, एज से रिलेटेड है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देखिए, यदि a अनुपात b 7 अनुपात 9 और b अनुपात c 6 अनुपात 7, तो a अनुपात c का मान क्या होगा। छोटा सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 3, एक धनराशि 10 साल में अपने धन से 5 गुनी हो जाती है, तो इसकी ब्याज की दर क्या है। हर एग्जाम में ये पूछेगा ही इस तरह से क्वेश्चन, ठीक है। 5 गुनी हो जाती है मीन्स 400 ब्याज होगा, 400 का आपको भाग देना है 10 से, होगा आंसर। देखो, 4 दर्जन अंडों की कीमत 10 रुपया है, इन 4 दर्जन अंडों में से 6 फूट गए, तो हानि प्रतिशत रुपयों में होगी, क्या होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, वह छोटी सी छोटी संख्या जिसमें यदि 1 जोड़ दी जाए तो वह 12, 18, 24, 32 और 40 से ठीक ठीक विभाजित हो जाती है, वह संख्या क्या है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, एक 5 मीटर लंबे और 4 मीटर चौड़े टैंक में पानी भरा है जिसकी गहराई 2 मीटर है, टैंक में पानी की मात्रा क्या है। बताए थे टैंक वाला धारिता निकालने के लिए पाइप टंकी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, 30 से 39 तक, है ना, 30 से 39 तक। चलिए आगे भी ऐसे ही क्वेश्चन देखते जाइए। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है।